नमस्कार दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राजद पूर्ण सहयोग करेगा। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड में पहुंच चुके हैं। झारखंड में आरजेडी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लालू यादव का बड़ा निर्देश राहुल गांधी की यात्रा में हो सम्मिलित। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है। जिस तरीके से झारखंड में उसको लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है। आज की सबसे दूसरी बड़ी खबर आ रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी बोले निजीकरण देश हित में नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद ही भारतीय जनता पार्टी मोदी के खिलाफ बयान लगातार देते आ रहे। अग्निवीर भर्ती योजना पर भी उठाया वरुण गांधी ने सवाल। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान समस्याओं का अनदेखी करना देश हित में नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीतीश के खिलाफ मांझी और चिराग ने खोला मोर्चा। जी हां, बिहार की राजनीति में फिर से उठक पटक हो चुकी है। बिहार की राजनीति में माहौल फिर से गर्म होने वाला है। नीतीश के खिलाफ मांझी और चिराग ने खोला। 2020 वाली नौबत झेलने वाली होंगी फिर से बिहार की राजनीति के अंदर नीतीश कुमार को। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। कहा कि अब तो यहाँ पर कानून व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुकी है। यूपी को लेकर के बड़ी खबर है इस वक्त के अखिलेश यादव गोंडा पहुंचते पर ही योगी के ऊपर हमलावर दिखे अखिलेश यादव। वहीं पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है आज की कि भजन लाल सरकार पर फिर से हमलावर दिखे सचिन पायलट। जी हां, सचिन पायलट ने तमाम सवालों को लेकर के घेरा भजन लाल की वर्तमान के राजस्थान के सरकार को। तो चलिए तमाम 5 बड़ी खबरों को लेकर के आज दिन की खबरों को विस्तार से शुरू करते उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। और आप भी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में सरकार में बदलाव हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि अब की बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। झारखंड में राजद को लालू और तेजस्वी का निर्देश। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राजद पूर्ण सहयोग और समर्थन करेगा। इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने नेताओं को दिया दिशा निर्देश। झारखंड राजद कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चढ़ बढ़कर शामिल होने की अपील की गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस दिनों झारखंड में। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रदेश स्तरीय नेताओं को विशेष निर्देश दिया। जी हां, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राजद उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया बड़ा संदेश। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की उपाध्यक्ष अनीता यादव ने अपने नेताओं को संदेश को झारखंड के राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष निर्देश जारी किया। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूर्ण सहयोग और समर्थन किया जाएगा। अनीता यादव ने कहा कि झारखंड के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम नारायण यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश के अनुसार झारखंड राजद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि राहुल गांधी की पदयात्रा में सभी राजद नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल हो रहे हैं, उनको पूर्ण समर्थन देने, इन कार्यक्रम को सफल बनाने का भी निर्देश दिया गया है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड पहुंच चुकी है और झारखंड में आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनके यात्रा में लगातार सम्मिलित हो रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है आज की। भाजपा सांसद वरुण गांधी बोले निजीकरण देश हित में नहीं। अग्निवीर भर्ती योजना पर फिर उठाए सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी देते आ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी इस समय जो उनके बयान आ रहे हैं, सांसद वरुण गांधी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान और गरीबों की समस्याओं को अनदेखा करने से देश का भला नहीं हो सकता। निजीकरण ही देश हित में नहीं है। जी हां, अपनी सरकार के ऊपर सवालों के बौछार करते दिखे वरुण गांधी। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण देश हित में नहीं है। मैंने हमेशा इसका विरोध किया। देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली है। जब किसी गरीब को नौकरी मिलती है तो पूरा परिवार खुशियों से झूम जाता है, सबको मजबूती मिलती है। संविदा नौकरियां किसी का भला नहीं कर सकती। इसमें स्थानीयकरण है ही नहीं, मानदेय बढ़ने जैसी कोई स्थिति। सांसद ने सोमवार को ललौरीखेड़ा ब्लॉक के गांव में जन संवाद किया। जी हां, वरुण गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों और गरीबों की समस्याओं को अनदेखा करने से देश का भला नहीं हो सकता। वरुण गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए किया कि 4 साल बाद जब कोई गांव का युवा इस योजना से सेवानिवृत्त हो जाएगा तब वह गाँव में मजदूरी या कोई छोटा सा काम करेगा। इससे देश की सेना का गौरव कम होगा। जी हाँ, अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाले वरुण गांधी का एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर दिखे। सांसद ने डीएम के साथ बैठकर तमाम जन समस्याओं को भी सुनने का काम किया। इस तरीके से इस वक्त की बड़ी जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डालने वाली कि भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं।
इस समय उन्होंने निजीकरण और अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठाए। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी और चिराग ने खोला मोर्चा। क्या 2020 वाली नौबत फिर से बनने वाली है? जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने 2020 वाले हालात बनते दिख रहे हैं। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर ही सिमट गई। अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद गठबंधन के साथ ही चिराग पासवान और जीतनराम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। बिहार में बदलती सियासत के बीच नीतीश कुमार के कुर्सी प्रेम पर ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि सीएम के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था, पर क्या पता था कि मंत्री पद पाए वह लोग सरकार के डैमेज का कारण बन रहे हैं। जी हाँ, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। जी, बिहार की राजनीति इस वक्त फिर से डवाडोल होती हुई दिख रही है। महागठबंधन के जिस बहुमत के आंकड़े को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के बेटे को प्रथम 9 मंत्रियों की सूची में शामिल किया। संयोग देखिए, विरोध की अग्नि भी वहीं से जली। पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी ने अब सीएम नीतीश कुमार से एक और मंत्री पद के साथ महत्वपूर्ण विभाग की भी मांग कर दी। जीतनराम मांझी का तर्क है कि वह महागठबंधन की तरफ से सीएम का पद ठुकरा के आए, इसलिए एनडीए की सरकार कम से कम 2 मंत्री पद दे। ऐसे में जब नीतीश सरकार 12 फरवरी को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का आंकड़ा सजो रही है, वही जीतनराम 4 विधायकों के साथ समंथर का पूरा बहुमूल्य सत्ता चाह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार में। हालांकि चिराग की भी अगर हम बात करते हैं तो चिराग की तरफ से चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के मात्र एक विधायक की जीत हुई थी। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक नरेंद्र सिंह बोगो सिंह को लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने परास्त किया। वहां पर भी बाद में लोजपा के सदस्य छोड़ जेडीयू के सदस्य बन गए। वैसे भी चिराग पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते रहे, पर इस बार नीतीश कुमार की ओर से मंत्रियों के प्रथम सूची पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो बिहार में फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। चलिए, बिहार की तमाम राजनीति पर खबर पर नजरें बनी रहेंगी। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है, गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। अब तो हंसिया दिखाकर लूटे जा रहे हैं बैंक। जी हां, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर शनिवार को तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब पुलिस सो रही और बदमाश हंसिया दिखाकर बैंक लूट रहे हैं। इससे सरकार के कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंकिता तिवारी हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया। अखिलेश यादव शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे गोंडा। जी हां, गोंडा से बड़ी बात कह डाली। इस वक्त अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे। गोरखपुर मुख्यमंत्री खुद कहा है कि माफियाओं पर लगाम लगाएं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब गोरखपुर में माफियाओं पर लगाम नहीं लग रही तो गोंडा में भूमाफिया पर कैसे लगेगी। जी हां, कानून व्यवस्था के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा तंज है। गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर ही उठा डाले सवाल। अब तो हंसिया दिखाकर लूट रहे हैं बैंक। इस तरीके के बयानों से लेकर के फिर से उत्तर प्रदेश के राजनीति में हलचल। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार वाकई मर्यादित है, आदर्श है, मर्यादा के रास्ते पर चलिए तो जमीन की खरीद फरोख्त को सार्वजनिक क्यों नहीं करती। गोंडा और अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। महिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले को उठाते हुए सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सबसे खराब है, अस्पतालों में गर्भवती महिला और बच्चों की जान जा रही है। तो इस तरीके से गोंडा में पहुंचकर अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार के ऊपर फिर से अखिलेश यादव हमलावर दिखे। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार उन कागजों पर चर्चा नहीं करती है जो चर्चा करती है जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने गुरुवार को जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल के ग्राउंड से भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के एमईओ पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन एमईओ रखा ही नहीं गया है। आप चर्चा उन कागजों पर करना चाहते हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए घोषणा कर रहे हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं। अगर कहीं भी राजस्थान का हक मारा जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। जी हां, सचिन पायलट की खुली चेतावनी है इस वक्त भजनलाल शर्मा को। जी हां, मुख्यमंत्री राजस्थान, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान का हक मारा जाएगा तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। आपको बता दें कि जैसे नई नवेली सरकार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बनी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले हैं
और देश भर में राजनीतिक गलियारे में जो हलचल है, इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी भी, आज की बड़ी खबर आ रही थी कि जिस तरीके से सुबह में उनके एक बयान आता है कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, तो क्या 2024 की सत्ता में नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे? क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अगर आप भी इंडिया गठबंधन की सरकार के पक्षधर है या फिर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार और जिस तरीके से ममता बनर्जी किनारा कर चुके हैं, तो क्या गठबंधन मजबूत रहेगा? हाँ और ना में जवाब दें। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।